इस समय हम मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में हैं, जहां पे के एक रेलवे के ऊपर से जो ब्रिज है जो कि ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करता है, वो ब्रिज का काम लगभग 3 सालों से चल रहा है, जिसके चलते यहाँ की जो सामान्य जनता है उन्हें जो है परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। बहरहाल कोविड के 2 साल तो निकल गए, मगर अब जो है बारी है स्कूलों के चालू होने की, और स्कूल चालू होने के बाद में जो है परिजन जो है वो इसका सामना करने के लिए तैयार रहें। मगर इस समय सवाल उठता ये है कि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मगर कहीं ना कहीं ये काम जो है जस के तस पड़ा हुआ है। मगर आज जो है मन सैनिक जो है, मनसे के जो सैनिक हैं वो रास्ते पे उतर आए हैं इस काम के विरोध में, और जल्द से जल्द इस काम के निपटारे के लिए इस समय मेरे साथ में मनसे के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ नेता हैं। सर, आपका नाम बताइए और क्या डेजिग्नेशन है सर आपका? मैं धनराज नाइक, मनसे विभाग अध्यक्ष हूँ मलबारी विधानसभा, और मेरे साथी है केशव मुले जी जो मलबारी मुंबादेवी विधानसभा के विभाग अध्यक्ष है। तो ये जो ग्रैंड रोड स्टेशन का ब्रिज है, इस तरफ हमारे मुंबादेवी विधानसभा के केशव मुले जी को लगता है और उस तरफ मुझे लगता है मलबारी विधानसभा में। इसके लिए हम दोनों विभाग अध्यक्ष और हमारे सारे सहकारी पदाधिकारी साथ में उपस्थित है यहाँ पर। ये पिछले 3 साल, तकरीबन 3 साल के ऊपर का वक्त हो चुका है। ये ग्रैंड रोड स्टेशन का ब्रिज रिपेयरिंग के लिए ये लोग ने लिया था। आज 3 साल होने के बावजूद भी अब तक इनका रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हो रहा है। इसकी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है, चलने फिरने वाले मुसाफिरों को उठाना पड़ रहा है, सब वाहतूकदारों को, गाड़ी वाले जितने चालक हैं उनको उठाना पड़ रहा है। इसके वजह से ये यहाँ पर लैमिंगटन रोड और ये सब यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक वहाँ पर जमा हुआ है। अगर उस तरफ जाओगे नाना चौक और ये सब साइड पे, उधर ट्रैफिक जमा हुआ है। लोगों को ऐसा घूम घूम के जाना पड़ता है, और 3 साल से लोग लगातार ये तकलीफ उठा रहे। और ये लोग का कोरोना के अंदर भी इधर काम चालू था, उसके बावजूद इनका काम पूरा नहीं हो रहा है। तो आज तक तो हम लोग शांत रहे, चलो काम चल रहा है, लेकिन ये इस तरीके से काम करते रहेंगे इतने स्लो तरीके से तो ऐसा नहीं चलेगा। और कितना दिन तक हमारे लोग ये मुसीबतें सहन करेंगे? तो हम लोग आज इशारा देने के लिए यहाँ पर जमा हुए, आपके चैनल के माध्यम से। जो भी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है और MRIDCL के महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट के जो CEO है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश जायसवाल जी, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ। और हम लोग कुछ दिन में हमारा मनसे का शिष्टमंडल भी जाकर उनको मिलेगा उनके ऑफिस में, और हम लोग 1 महीने की सिर्फ मुदत देंगे। इस महीने के अक्टूबर महीने का एंड तक, आखिरी तक, अगर ग्रैंड रोड स्टेशन, ये ग्रैंड रोड का ये ब्रिज का काम अगर पूरा नहीं होता है तो हम यहाँ पर हम लोग को इनका काम ही रोक देंगे। हम लोग इस तरीके का लोगों के ऊपर इस तरीके का अन्याय इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि अन्याय जो है मनसे का एक तरीका रहा है, पहले से आप जानते ही होंगे कि शुरुआत में ये बड़े ही सरल तरीके से ये बात करते हैं, और जब बात अधिकारी के कान तक सही मायने में नहीं पहुंचती है तो इनका अपना एक स्टाइल होता है बात मनवाने का। जैसे कि इन्होंने कहा कि आगे काम नहीं होने देंगे अगर काम समय पर नहीं हुआ। सर, आपका नाम? नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी केशव मुळे, विभागाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मुंबादेवी विधानसभा। हा जो ग्रँड रोडचा ब्रिज गेल्या 3 वर्षापासून त्याचं काम अर्धवट अवस्थेमध्ये सुरू आहे, तर आमचे सहकारी विभागाध्यक्ष मलबारीचे धनराजभाई नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून महापालिका व रेल्वेचं जे प्रशासन आहे की जे हे व्यवस्थापन या ब्रिजच्या बाबतीत, पुलाबाबतीत, ग्रँड रोडच्या बघतंय, त्यांच्या संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना आम्ही इथे सूचना देऊ इच्छितो की आपण या महिन्याच्या शेवटपर्यंत, या एंडपर्यंत, जसं धनराजभाई यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण हा ब्रिज सामान्य नागरिकांना व वाहतुकीला खुला करून द्यावा, त्याचं उद्घाटन करून घ्यावं। अन्यथा हा जो ठेकेदार, ह्याचा जो कोणी असेल किंवा अधिकारी, यांच्या तोंडाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पद्धतीने काळापासून त्याची इथून इथे आम्ही धिंड काढणार, हे आपल्या चॅनलद्वारे त्यांना आम्ही सूचित करतोय। सर, एक सवाल आपसे करना था। जैसे कि अभी मान लीजिए ब्रिज का काम चल रहा है, तो ब्रिज का काम लोग जो 3-3 साल सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं, मगर जब ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाता है तभी कोई विधायक या नगर सेवक ये लोग आ जाते हैं फीता काटने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। तो अब इस समय जो पब्लिक झेल रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या पुऱ्या प्रकाराला
ये इस पूरे प्रकार को जिम्मेदार जो अभी ये महाराष्ट्र शासन का जो सरकार है, 3 पार्टी जो मिलके जो सरकार में आई है और जो महापालिका बीएमसी में जो शिवसेना का राज चल रहा है, ये पूरे इसके लिए वो जिम्मेदार है। सर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना जिम्मेदार है, तो सर ये ब्रिज का काम ले लिया जाए। ये अन्य कई सारे ब्रिज ऐसे हैं जो सालों से बंद पड़े हैं, बन रहे हैं और लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। सर, इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे कोई नेता लेने तैयार नहीं है, न कोई अधिकारी लेने तैयार है। इसकी क्या वजह है? तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग रिबन काटने के लिए तो दौड़ के आते हैं, लेकिन जब एक काम नहीं होता है ठीक तरीके से, तब ये आमदार है, ये सत्ताधारी पार्टी है, महानगर पालिका के नगर सेवक है, ये लोग कोई आते नहीं है पूछताछ करने के लिए, मालूमात लेने के लिए, काम पूरा करने के लिए। जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो आते नहीं है। तुम लोअर परेल का भी ब्रिज देखो, ये तो 3-3.5 साल से, लोअर परेल का तो ब्रिज कम से कम 7-8 साल से बंद पड़ा हुआ है। NM जोशी मार्ग के ऊपर जो ब्रिज है वो 7-8 साल से बंद पड़ा हुआ, वहाँ पर भी लोग तकलीफें सहन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई देख रेख क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये लोग प्रतिनिधि इनके पीछे पड़ के काम पूरा करके लेते हैं? तो हम जब मंच वाले उतर के जब तोड़फोड़ करते तो मंच वाले ऐसा करते वैसा करते, लेकिन अच्छे काम के लिए करना पड़ता है और हम करेंगे। जैसे हमारे केशव मुले साहब ने कहा कि 1 महीने का मुदत देते और 1 महीने में अगर एक काम नहीं पूरा होता है तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के मुंह पे काला फांसकर हम लोग उसका यहाँ पर जुलूस निकालेंगे और निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। अभी भी देखो, आप देख सकते हो वहाँ पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये देखो ऐसे ही सब पड़ा हुआ है, मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन काम करते हुए कोई दिख रहा है तो काम कैसे पूरा होगा? तो ऐसे तो 10 साल में भी काम नहीं होगा। यानी इसके पीछे का वजह क्या है? रुक रुक के काम करना, मुदत बढ़ा के लेना बार बार। इसके पीछे भी कोई मतलब षड्यंत्र हो सकता है, कोई पैसा गफला कुछ भी हो सकता है इसके पीछे का वजह। सर एक चीज़ अभी जैसे सर ने कहा कि मतलब ये जो हो सकता है पैसे का गबन हो, इसके अंदर कोई हेर फेर का हो रही हो, और अक्सर आरोप लगते रहे हैं महानगर पालिका पे, जैसे कि यानी रोडों का मामला ले लिया जाए, गड्ढों का मामला ले लिया जाए। मुख्यमंत्री ने तो कल बड़े शान से बैठकें बुलवा ली और लोगों को बुलवाया, उसके पर चर्चा की और फटकार लगाई कि कार्रवाई होगी, मगर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती होती है, ये सभी जानते हैं। रोडों के मामले में जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर, अभी इस ब्रिज का भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसके हाथ में काम सौंपा गया है। सर ये बताइए कि जो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर, जिसने समय सीमा उसको निर्धारित की जाती है कि इतने समय में तुमको काम संपन्न करना है, तो मन से इस पूरे मामले में किस तरीके का कदम उठाएगी? मन से इस मामले में जनता के हित का कदम उठाएगी, जो जनता के हित में है, और जो इससे संबंधित जो अधिकारी लोग हैं या कॉन्ट्रैक्टर है, उनको 1 महीने बाद मनसे का स्टाइल और हमारे धनराज भाई के नेतृत्व में हम क्या करने वाले हो, लोगों को आपके चैनल के सामने ही करेंगे, वो सब पब्लिक के सामने आ जाएगा हम क्या करने वाले हो। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल देखने के बाद हम लोग को तो ये मटेरियल के ऊपर भी शक हो रहा है। ये अभी तुमने खड्डे का जो जिक्र किया, ये खड्डे क्यों होते हैं? तो ये मटेरियल हमारे अनिल नागरे जी कल यहाँ से उठाएंगे और हम लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे इस मटेरियल को। तुम्हारा अगर एक आधा काम होता है तो 10, आज नासिक में देखो, हमारा महानगर मनसे का जब सत्ता आया था नासिक के अंदर, जो राज साहब ने 5 अब तक के तो जो कोई रोड नहीं था, कुछ नहीं था, जो रास्ते राज साहब ने बनाए उस वक्त, आज तक उस रास्ते के ऊपर 1 इंच खड्डा नहीं गिरा। तो हमारा काम इस तरीके का है। तो ये अगर गलत मटेरियल निकला तो हम ये बना हुआ रास्ता भी खोदने लगाएंगे। अरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो! माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे यांचं विजय असो! जैसे कि आपने सुना, ये थे मनसे के कुछ नेता और अधिकारी जो कि मनसे के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम ये मटेरियल की भी जांच करवाएंगे कि मटेरियल सही है या नहीं है। अगर मटेरियल ख़राब निकलता है तो बना हुआ रास्ता हम उखड़वा देंगे। दूसरी चीज़, समय सीमा इन्होंने दी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, रेलवे विभाग हो या महानगर पालिका हो, इन्हें समय सीमा दी गई है 1 महीने की। 1 महीने के अंतर्गत अगर ये काम संपूर्ण नहीं होता है तो मन से अपने स्टाइल में इसका जवाब देने के लिए तैयार है, और सभी मनसे के जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पर उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि जनता को जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है उसका ध्यान दें और जल्द से जल्द इस ब्रिज का काम संपन्न करें,
ताकि जनता को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिले। कैमरामैन शफीक सातवीडेकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।